है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे नीट एग्ज़ाम 2021 को लेकर। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन अब बिना नीट स्कोर के होगा। नीट एग्ज़ाम 2021 को किया बैन विधानसभा में विधेयक पारित करके। तो ये विधेयक एक लाया गया और उसे पारित किया गया कि हम नीट एग्ज़ाम के थ्रू अब एडमिशन नहीं लेंगे। ये एक प्रदेश यानी तमिलनाडु के ने जो है इसे लागू किया। तो 12th क्लास के जो प्राप्तांक हैं आपके, उसी के नंबरों के आधार पर आपको जो है ये एडमिशन दिया जाएगा। देखिए, ये न्यूज़ एजेंसी की तरफ से है कि तमिलनाडु मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए नहीं होगी नीट परीक्षा, इस आधार पर होगा एडमिशन। तो ये आज जी हिंदुस्तान वेब टीम मंडे की अपडेट है यहाँ पर, यानी 13 सितंबर की। तो आगे की डिटेल को देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा कि चेन्नई यानी तमिलनाडु विधानसभा में सोमवार को एक विधेयक पारित कर दिया गया, जिसके कानून बनने के बाद राज्य में नीट परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल कॉलेजेस में कक्षा 12 के प्राप्तांक के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। यानी अब वहाँ पर तमिलनाडु में अगर ये कानून पूरा तरीके से लागू हो जाता है तो ये नीट की परीक्षा की वहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी और 12th के मार्क्स के आधार पर ही वहाँ पर जो चीज़ें दी जाएंगी, यानी आपको एडमिशन मिल जाएगा मेडिकल कॉलेजेस में। तो ये एक न्यूज़ है, एक तरीके से इन्होंने बताया कि नीट परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल कॉलेजेस में कक्षा 12 के प्राप्तांक के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही विधानसभा में उस छात्र का मुद्दा गूंजा जिसने राष्ट्रीय प्रवेश एवं पात्रता परीक्षा नीट में उपस्थित होने से पहले आत्महत्या कर ली थी। यानी उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली थी। प्रमुख विपक्षी दल अन्ना द्रमुक ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने विधेयक पेश किया, जिसका कांग्रेस, अन्ना द्रमुक, PMK तथा अन्य दलों ने समर्थन भी किया है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि 12वीं के परिणाम के आधार पर मिलेगा एडमिशन। और यहाँ बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए सदन से जो है वॉकआउट कर गए। यानी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, बाकी सारे दलों ने वहाँ पर जो है समर्थन इसका किया। और विधेयक के प्रावधानों के अनुसार तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजेस में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम, चाहे स्नातक के जितने भी पाठ्यक्रम हैं, सभी में अब बिना नीट के तहत होगा, चाहे वो चिकित्सा हो, दंत चिकित्सा हो या भारतीय औद्योगिक औषधि एवं होम्योपैथिक के कक्षा 12 में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इससे पहले सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी दल के नेता पलानीस्वामी ने अपने गृह जिले सलेम में रविवार को आत्महत्या करने वाले 19 वर्षीय छात्र धनुष का मुद्दा उठाया और सरकार की आलोचना की थी। तो ये एक तरीके की पूरी इन्फॉर्मेशन है, आप सभी लोग समझ गए होंगे कि क्यों जो है राज्य सरकार ने वहाँ इसे बैन किया है, इसे रोका है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि नीट को रद्द करने का वादा किया था, लेकिन ये नहीं किया गया और बहुत से छात्र इसके लिए तैयार नहीं थे। और कुछ बयानों को विधानसभा अध्यक्ष M. अपू ने रिकॉर्ड से हटा दिया। विपक्षी दल के विधायक काले बिल्ले लगा कर आए थे। उन्होंने पलानीस्वामी के नेतृत्व में सदन में जो है बरिंघम किया और वॉकआउट कर गए। सलेम के पास एक गांव में रहने वाले धनुष के ने रविवार को नीट परीक्षा में उपस्थित होने से कुछ घंटे पहले आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उसे परीक्षा में असफल होने का डर था। तो इस कारण चीज़ें की गई। उम्मीद है विपक्ष हुआ था हमलावर, यानी अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक और द्रविड़ मुनेत्र यानी द्रमुक के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। राज्य सरकार का आरोप है कि इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा तमिलनाडु में पहली बार नीट का आयोजन तब किया गया जब पलानीस्वामी मुख्यमंत्री थे और उस समय भी नहीं किया गया था जब जयललिता मुख्यमंत्री थी। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में जिन छात्रों ने आत्महत्याएं की हैं वह सब मुख्यमंत्री रहते हुए विधेयक के उच्च स्तरीय समिति के सुझावों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने स्नातक पाठ्यक्रम मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की बाध्यता समाप्त करने का निर्णय लिया है। ऐसे पाठ्यक्रमों में योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, यानी 12th के जो है अंकों के आधार पर उन्हें प्रवेश मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए यूज़फुल होगी और ये अब हो सकता है धीरे धीरे कई राज्यों में और लागू हो इस तरीके से। तो अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।